क्या आप जानते हैं कुदरती रेशम का जो कपड़ा होता है वो एक कीड़े के मुंह से निकलने वाली थूक से बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने रेशम के कपड़े के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी तैयारी किस तरह की जाती है? और इसकी तैयारी का ज़िम्मेदार एक कीड़ा है। इस कीड़े को रेशम के कीड़े का नाम दिया जाता है और इंग्लिश में इसे सिल्क वर्म कहा जाता है। बायोलॉजी के अंदर इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, लेकिन सबसे कॉमन इस्तेमाल होने वाला जो कीड़ा है जिससे सिल्क पैदा की जाती है वो मलबरी सिल्क वर्म है। ये कीड़ा शहतूत के पत्ते खाकर रेशम पैदा करता है। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रेशम की हिस्ट्री बताना चाहूँगा। रेशम जो है आज से 3500 साल पहले चाइना के अंदर दरियाफ्त की गई। इसके मुलायमपन और दूसरी खसूसियात की वजह से ये दुनिया के कई ममालिक के अंदर फिर ट्रांसफ़र होने लगी। पाकिस्तान और चाइना को मिलाने वाली जो रोड भी है उसको भी सिल्क रोड इसलिए कहा जाता है क्योंकि शुरू में इस रोड के रास्ते से रेशम की जो है ना वो ट्रांसपोर्ट होती थी। अब आते हैं कि रेशम का कपड़ा किस तरह बनता है। रेशम जो है इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक नेचुरल सिल्क होती है और दूसरी आर्टिफिशियल सिल्क होती है। नेचुरल रेशम की अगर बात करें तो ये जानवरों और पौधों से हासिल की जाती है, और अगर हम आर्टिफिशियल रेशम की बात करें तो ये नायलॉन वगैरह पॉलिएस्टर हो गए, इनसे हासिल की जाती है। दुनिया के अंदर नेचुरल रेशम की कीमत भी ज़्यादा है और इसकी मांग भी ज़्यादा है, और पुराने वक्तों के अंदर भी रेशम के कपड़े की बहुत ज़्यादा अहमियत रही है। इसकी तैयारी की अगर बात करें तो रेशम के कपड़े की जो तैयारी का ज़िम्मेदार है वो एक कीड़ा है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इसको सिल्क वर्म का नाम दिया जाता है, और सबसे कॉमन इस्तेमाल होने वाला सिल्क वर्म जो है वो मलबरी सिल्क वर्म है, जिसका ज़ूलॉजिकल नेम बोम्बैक्स मोरी है। ये कीड़ा शहतूत के पत्ते खाता है और फिर रेशम पैदा करता है और लोग इसको इकट्ठा कर लेते हैं। आजकल तो इस कीड़े के फार्म बनाए जा चुके हैं और वहाँ पर इसको पाला जाता है और इससे रेशम वगैरह हासिल की जाती है। इस प्रोसेस के अंदर जो फीमेल सिल्क वर्म होती है वो पहले अंडे देती है, और एक फ़ीमेल सिल्क वर्म तकरीबन एक टाइम में 350 अंडे दे सकती है। कुछ अरसे के बाद इन अंडों से एक छोटा सा बच्चा निकलता है जिसे हम लार्वा का नाम देते हैं, और ये लार्वा जो है अपने मुंह से ख़ास किस्म का सलाइवा खारिज करता है। इस सलाइवा के अंदर दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं, एक सिराइसिन होती है और दूसरी फिब्रोइन होती है। ये सिराइसिन और फिब्रोइन ही दरअसल रेशम बनाने की ज़िम्मेदार हैं। ये सलाइवा कीड़ा अपने मुंह से खारिज करता है। जिस तरह इंसानों के मुंह के अंदर समझ लें थूक होती है, इसी तरह उसके मुंह से सलाइवा निकलता है और उससे रेशम के ये धागे बनते हैं। जूं ही अंडे से लार्वा निकलता है तो वो अपने मुंह से सलाइवा जो खारिज करता है, उस सलाइवे के ज़रिए वो कीड़ा अपने आप को सलाइवे के अंदर लपेट लेता है और इस तरह एक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे कोकोन्स का नाम दिया जाता है। कोकोन एक ख़ास किस्म की स्ट्रक्चर है जो कि लार्वा के इर्द गिर्द मौजूद होती है। समझ लें ये रेशम के फाइबर्स का ही एक गुच्छा है जो कि लार्वे और प्यूपे की हिफाजत करता है। अब इस कोकोन्स के अंदर ये लार्वा रहता है और ये कोकोन्स जो होता है उसकी हिफाजत करता है। इसके बाद ये लार्वा प्यूपा के अंदर तब्दील हो जाता है। कुछ अर्सा गुजरने के बाद क्योंकि वो कोकोन्स जो थी वो लार्वा के इर्द गिर्द भी मौजूद थी, तो वो प्यूपा के इर्द गिर्द भी मौजूद रहेगी और वो प्यूपा की भी हिफाजत करेगी। इसके बाद क्या किया जाता है, प्यूपा को गर्म पानी के अंदर बॉयल किया जाता है। इससे प्यूपा मर जाता है और जो वो कोकोन्स है यानी कि जो गुच्छा होता है रेशम के धागे का, उसको जो लोग हैं इकट्ठा कर लेते हैं। इसके बाद इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ब्लीच्ड किया जाता है, इसको कलर किया जाता है, धागे बनाए जाते हैं और उसके बाद फैक्ट्रियों के अंदर इससे कपड़ा वगैरह तैयार किया जाता है। तो इस तरह से रेशम का कपड़ा तैयार होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पेज को फॉलो कर लें।
अल्लाह हाफिज़।